अब हम आपको ये बताते हैं कि यही परसेंटेज अगर सीटों में हम ले जाएं तो किसको आ रही है कितनी सीटें, यानी 2.5 महीने के बदलाव के बाद 299 पर एनडीए पहुंच रहा है और 233 सीटों पर इंडिया। आपको बता दें 2024 के जो चुनाव हुए अब से 2.5 महीने पहले जो नतीजे आए उसमें 293 सीटें एनडीए की थी, यानी 6 सीटों का फायदा होता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें थी, वो 1 सीट की गिरावट के साथ 233 सीटों पर आ रहे हैं और 11 सीट अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपके सामने रखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े, लेकिन उससे पहले इन नंबर्स को करीब से देख लीजिए क्योंकि ये नंबर्स ये इशारा कर रहे हैं कि 6 सीटों का फायदा एनडीए को हो रहा है, तो वहीं 1 सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है, 11 सीट अन्य की तरफ, यानी एनडीए की झोली अभी भी प्रबल दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अगर आज हो चुनाव तो बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति दिखाई देती है? आइए नंबर्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अब हम आपको शुरुआत कर रहे हैं वोट शेयर बताकर। तो 38% वोट बीजेपी को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 2024 में देखिए 36.56% था, यानी 36.5% से 1.5% का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में इतना ही आया था, लगभग 37.38% के आसपास बीजेपी का वोट परसेंटेज था। और 2024 में जो गिरावट आई थी वो अभी 2.5 महीने में ही मेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 1.5% के फायदे के साथ 2.5 महीने के अंदर बीजेपी 38% वोट शेयर पर पहुंच रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी 25% पर पहुंच रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी काफी फायदा हो रहा है। 21% वोट उनको आया था 2024 में और 4% का वोट फायदा परसेंटेज फायदा उनको हो रहा है। यही परसेंटेज अगर हम सीटों में तब्दील करें तो किसको कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा, वो 244 सीटों पर पहुंच रहे हैं और 7 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को, वो सीधा 99 से 106 सीटों पर पहुंच रहे, 193 पर अन्य दिखाई दे रहा है। बहुत दिलचस्प है ये नंबर्स, क्योंकि अभी 2.5 महीने के अंदर ही ऐसा इशारा है आज तक इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में कि 244 भारतीय जनता पार्टी को आता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 सीटों का फायदा, वहीं 106 सीटें यानी 7 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है, 193 सीटों पर अन्य है। ये साफ इशारा है कि अब बीजेपी न सिर्फ स्थिति को बरकरार रखने में बल्कि थोड़ा बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 7 सीट आगे बढ़ी है, तो कांग्रेस को भी जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है।